हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना जो टॉपिक है वो है राइस, चावल। चावल की किस तरह कल्टीवेशन करते हैं, किस तरह उसकी जो है पैदावार करते हैं, उसके बारे में अपने जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो है राइस, इसका जो कॉमन नाम है, कॉमनली इसको जो बेसिकली इसको जो जाना जाता है किस नाम से, राइस के नाम से, चावल के नाम से जाना जाता है, दान। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ओरेजा स्टाइवा। ओरेजा स्टाइवा इसकी जो फैमिली है, जिस फैमिली से ये बेसिकली बिलोंग करता है, उस फैमिली जो इसकी फैमिली है वो है ग्रैमिनी फैमिली है। इसका जो ओरिजिन है, जहाँ से सबसे पहले ये पाया गया, वो है साउथ ईस्ट एशिया। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी क्या उपयोग, महत्वपूर्णता क्या है, क्या इस किस तरह इसको उपयोग में लाया जाता है। ये जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल। ये एक पहला सोर्स है एनर्जी का, जो कि आधी जनता जो है वर्ल्ड्स की, संसार की, जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें जो फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन बी होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है। इसको जो माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट जो है इसका यूज़ किया जाता है, इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसको जैसे इसका उपयोग है ब्याह शादी वगैरह में जो इसका उपयोग किया जाता है, तो उस समय इसको जो विवाह में या शादी में लड़की जो है चावल को ऊपर से बिखेरते हैं, तो उसको इसका यूज़ किया जाता है। उस तरह इसका चावल है, चावल का जो है उपयोग है वो चपाती में बनाने में यूज़ करते हैं, चावल को खीर बनाने में यूज़ करते हैं। चावल में जो 10 से 12% प्रोटीन होती है। फिर इसका क्लाइमेट एंड सॉयल, किस तरह का इसको टेम्परेचर चाहिए, किस तरह का इसको वातावरण चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए, तो उसके बारे में अगर जानकारी देखें तो इसको जो है टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, प्रलॉन्ग्ड सनशाइन, जो लंबे टाइम धूप की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा क्वांटिटी में जो पानी की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर है जो वो रेंज इसकी, जो इसको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो टेम्परेचर चाहिए, उसकी जो रेंज है 20 से 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए, वो है 37.5 डिग्री सेल्सियस। और इसको टिलरिंग के टाइम, टिलरिंग मीन्स जब इसकी ब्रांचिंग बनती हैं, इसकी शाखाएं बनती हैं, उस समय इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी किस तरह की चाहिए, मिट्टी जो है इसे राइस क्रॉप है, जो राइस को किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं। बट ओवर बाइड इसको जो पीएच रेंज है 5 से 9 पीएच रेंज जो वो अच्छी मानी जाती है इसकी जो सोइंग के लिए, इसकी बिजाई के लिए। और लोमी सॉयल, जो लोमी सॉयल है, लोमी ब्लू दोमट मिट्टी है, जो दोमट मिट्टी को अच्छा माना जाता है इसकी जो सोइंग करने के लिए। फिर इसमें आगे इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो उसमें सबसे पहले PR 129 वैरायटी है, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। इसकी जो पैदावार है 30 क्विंटल एक किले से, 30 क्विंटल की जो ग्रेन है वो पैडी है वो पैदावार होती है। फिर PR 128 है, इसकी भी 30.5 क्विंटल जो पैदावार होती है किले से।
HKR 47, इसमें 29.5 क्विंटल पैदावार होती है। PR 127, इसकी 30 क्विंटल पैदावार होती है। PR 126, इसकी जो पैदावार है वो है 30 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से होती है। PR 124, इसकी जो पैदावार है यील्ड पैदावार है, इसकी दानों की पैदावार है वो है 30.5 क्विंटल 1 एकड़। फिर इसमें वैरायटी है PR 122, इसकी जो पैदावार होती है 31.5 क्विंटल 1 किले से। PR 121, इसकी जो पैदावार होती है 30.5 क्विंटल 1 किले से। PR 114, इसकी जो पैदावार होती है वो होती है 27.5 क्विंटल 1 किले से। फिर इसमें डायरेक्ट सीडेड अनपडल्ड मीन्स जिसकी क्या बिजाई जिस जोने की जो है इसकी पैडी की बिजाई है डायरेक्टली कर देते हैं, बिना ज़मीन को जोते, बिना उसमें पडलिंग किए, बिना उसमें कद्दू किए। जब उसमें सोइंग करते हैं तो उसको अनपडल्ड बोलते हैं। तो इसके लिए जो सूटेबल है हैवी टेक्सचर्ड सॉइल चाहिए। हैवी टेक्सचर्ड जिसकी क्या है जिसमें कि पानी ठहर सके, पानी अच्छी तरह रुक सके, उस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लेज़र लेबलिंग करते हैं। लेज़र लेबलिंग और फील्ड की जो है प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, जो कि इरिगेशन वाटर है उसका वो अच्छा यूज़ हो जाता है उसमें, और सभी जगह फील्ड के सभी कोनों में पानी अच्छी तरह पहुंच जाता है। इसके लिए जो छोटे कम समय में पकने वाली वैरायटी की यूज़ करते हैं वो है PR 115। इसका जो बिजाई का समय है 1 से 15 जून है। 1 से 15 जून इसका अच्छा टाइम माना जाता है बिजाई के लिए। इसकी सीड रेट है जो कितना बीज की मात्रा कितनी चाहिए, 8 से 10 किलो सीड है जो बीज है 1 किले के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें टाइम ऑफ नर्सरी सोइंग ट्रांसप्लांटेड राइस जिसमें क्या पहले नर्सरी बीजते हैं, उसके बाद नर्सरी से प्लांट को उखाड़ के जब 1 महीने के हो जाते हैं तो उसको मेन फील्ड में जब कद्दू करने के बाद लगाते हैं जोने को, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। तो इसके लिए बेस्ट टाइम है जो नर्सरी सोइंग का 20 मई से 5 जून है, जो अच्छा टाइम माना जाता है। 20 मई से 5 जून अच्छा टाइम माना जाता है नर्सरी की बिजाई का। सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट 8 किलो इसके लिए जो सीड है बीज है 8 किलो बीज की मात्रा काफ़ी रहती है। सीड का ट्रीटमेंट, सीड को बीज को किस तरह उपचारित करना है, इसके बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी जो स्लरी बना के 3 ग्राम फंजीसाइड की जो इसको मिक्स कर लेते हैं और वाटर के साथ, पानी के साथ। तो इस फॉर्मूलेशन को 1 किलो सीड के लिए यूज़ करते हैं। फिर लैंड प्रिपरेशन, फर्टिलाइज़र एंड मेथड ऑफ सोइंग, फील्ड को किस तरह तैयार करना है, किस तरह कौन कौन से उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह उसकी जो है अपने सोइंग करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 12 से 15 टन जो है रूढ़ी की खाद है जो या फिर कंपोस्ट है उसको मिक्स करते हैं। फिर फील्ड को इरिगेट कर देते हैं, पानी लगा देते हैं। फील्ड उसमें जो अच्छी तरह उसकी जो जुताई करते हैं ताकि उसमें से वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, नदीन हैं या खरपतवार हैं, वो रिमूव हो जाएं, उनको जो नष्ट के हो जाएं। फिर उसके बाद नर्सरी में सीड की जो बीज है, ट्रीटेड बीज है, उपचारित बीज हैं, उनको क्या है 7 से 8 सेंटीमीटर लेयर में उसके ऊपर बिछा देते हैं और उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं।
इसके लिए जो 26 किलो यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, 60 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ती है और 40 किलो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो 21% जिंक होता है जिसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर 25.5 किलो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट जिसमें 33% जिंक होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। आठ किलो बीज को बीजने के लिए 1 किले के बीज की नर्सरी बीजने के लिए 160 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता पड़ती है, जिसको 160 स्क्वायर मीटर मीन्स 6.5 मरले की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसमें खरपतवार का किस तरह कंट्रोल करना है। खरपतवार कंट्रोल इसमें जो है मेनली स्वांक खरपतवार होता है, स्वांक, तो उसको एनुअल ग्रास है, इसकी जो में बहुत सा बड़ी प्रॉब्लम है इसमें राइस में, चावल में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपने 1200 ml पर एकड़ के हिसाब से ब्यूटाक्लोर 50 cc मिक्स करते हैं। 50 cc मिक्स करते हैं विद 60 kg सैंड, 60 किलो मिट्टी के साथ मिक्स करके 7 दिनों के बाद सीड बीज के छिड़काव के 7 दिनों के बाद, और इसमें 500 ml पर एकड़ सॉफिट जैसे प्रेटिलाक्रोल प्लस सैफनर रेडिमिक्स इसका यूज़ करते हैं। तो इसको मिक्स करते हैं मिट्टी के साथ 3 डेज आफ्टर सोइंग, 3 दिनों के बाद बिजाई के, और या फिर 100 ml पर एकड़ नॉमिनी गोल्ड तारक वाश आउट माचो इसका यूज़ करते हैं। 10 SC इसकी स्प्रे कर देते हैं 150 लीटर पानी में 15 से 20 दिन बाद बिजाई के। तो इससे जब वीड हैं, खरपतवार है, उनका बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाता है। फिर डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, किस समय ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जबकि प्लांट है 1 महीने का हो जाए, 1 महीने का हो जाता है तो उसमें क्या है, उसकी जो मेन फील्ड से उखाड़ के नर्सरी से उखाड़ के अपने मेन फील्ड में उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे उसकी जो सोइंग करते हैं। तो इसमें जो अच्छा टाइम है उसका 20 जून से 5 जुलाई है। फिर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इसमें जो पानी है, पानी इसमें जो राइस में खड़ा रखते हैं, पानी खड़ा ही रखते हैं, तो इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखते हैं। तो 2 हफ्तों के बाद, पहले नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के 2 हफ्ते बाद एक बार फील्ड में से जो पानी को सुखा देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा पानी जो है फिल कर देते हैं, पानी है जो भर देते हैं फील्ड में, जिससे कि आप फील्ड में 10 से 15 सेंटीमीटर पानी जो खड़ा रहे, क्योंकि ये क्रॉप है पानी में ज़्यादा अच्छी पैदावार देती है। पानी की कमी होने पे इसकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। फिर इसकी कटाई कब करनी है, हार्वेस्टिंग जो है इसकी करते हैं जब इसके ईयर्स होते हैं वो पक जाते हैं। इसका स्ट्रॉ है, इसका स्ट्रॉ जब इसके स्टेम का कलर है वो येलो हो जाता है तो इसको अपने क्या हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को। और हार्वेस्टिंग के लिए, कटिंग के लिए, कटाई के लिए कंबाइन है जो बेस्ट मानी जाती है, जिससे क्या अपने बहुत कम समय में इसकी जो यील्ड को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये अपना जो है आज का टॉपिक था, कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ राइस। चावल को किस तरह से कल्टीवेट करते हैं, किस तरह से चावल की खेती करते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स।